हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता ही है, ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो भी दिया इसके बारे में। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के नाम से आईटी वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं। सबसे पहले आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखना है, किस हिसाब से फॉर्म भरना है, कहीं आप फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक ना कर दो। और कुछ चीज़ें ऐसी है जिनमें मुझे लग रहा है कि अक्सर बच्चे मिस्टेक करेंगे, लेकिन वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। वैकेंसी बहुत लंबे टाइम के बाद में है, वैकेंसी का अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बिना गलती के कैसे आप इसका फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना, ताकि उन्होंने जो मेहनत कर रखी है गलत फॉर्म भरने की वजह से उस मेहनत पे पानी ना फिर जाए, वो सब चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल के किसी ब्राउज़र में आ जाना है, energy.rajasthan.gov.in। ठीक है, इस नाम से आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इस हिसाब से आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद नीचे आपके सामने अलग अलग कंपनियों के नाम आएंगे। किसी भी कंपनी के नाम की वेबसाइट पर जा करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मैं राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम है, इसकी वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही इसका जो नया टैब है, इस टाइप का नया टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर 4 नंबर पॉइंट पे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसमें देखो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको यहाँ पे इसके सामने दिख जाएगा। ठीक है, तो अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे करना है। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है, उनको सबसे पहले क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और रजिस्ट्रेशन करना होगा, ID जनरेट करनी होगी। ठीक है, तो मैं यार ये जो सारे कॉलम्स है ना, इनको फिलअप कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। बेसिक चीज़ें जैसे कि नेम हो गया, दोबारा से नेम टाइप करना, कन्फर्म है। उसके बाद मिडल नेम हो गया, कन्फर्म मिडल नेम है। ठीक है, लास्ट नेम हो गया। ये सब चीज़ें स्टार जो लगी हुई चीज़ें हैं उनको फिल करना कंपलसरी है, बाकी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें यहाँ पे मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये आपकी ऑप्शनल है। ईमेल ID ज़रूरी है। ठीक है, और कन्फर्म करना ईमेल ID को, कैप्चा डालना और सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये बेसिक डिटेल्स है, मैं इसको फिलअप कर लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे आपको एक नोट डाल रखा है जिसमें लिखा है भी आपका फोटो और सिग्नेचर है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को फोटो अपलोड करना है। यहाँ से आप फोटो को कैप्चर भी कर सकते हो डायरेक्टली और अपलोड भी कर सकते हो। चूज फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जिस भी डेस्टिनेशन में आपका फोटो रखा हुआ है वहाँ पे आपको आ जाना है। देखिएगा, ये फोटो मैं यहाँ से चूज करता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, फोटो का जो नेम होता है ना, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, है ना, ये खास तौर से ध्यान रखना, फोटो के नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। कुछ भी नाम आप इसको देख सकते हो। देखिए अच्छी तरीके से फोटो है वो यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में आई कन्फर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, एग्री। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा आपका सिग्नेचर स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं चूज़ का ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं अपना सिग्नेचर जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से जैसे ही आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा सिग्नेचर का 10 से लेकर के 20 KB के बीच में आपका साइज होना चाहिए। यहाँ से आपको कन्फर्म कर देना है। ठीक है, और यहाँ से एक देखो दोबारा से यहाँ पे है कैप्चर फोटो इज़ नॉट अपलोडेड, तो यहाँ पे आपको फोटो है वो डायरेक्टली कैप्चर भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैप्चर के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। कैप्चर अगेन के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको ठीक से फोटो है कैप्चर वाले ऑप्शन पे जाना है और सेव वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी लाइव फोटो वो कैप्चर हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, फोटो अपलोड भी करनी है और लाइव फोटो वो कैप्चर भी करनी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। चलिए, उसके बाद में जो नया पेज आएगा उसमें आपको अपने से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल्स है वो फिलअप करनी है। और ये मेन पेज है, ध्यान से सारी डिटेल्स देखिएगा। नेम ऑफ द पोस्ट है, एक ही नेम है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ट्रेड ध्यान से सिलेक्ट कर लेनी है, सारी चीज़ें आपके आगे उसके अकॉर्डिंग होगी। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट है ना, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो कौन सी स्टेट से इश्यू है। मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थान, जो भी स्टेट है, या राजस्थान से हो तो राजस्थान, अदरवाइज अदर स्टेट। उसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने OBC से हूँ तो हमने BC कर लिया। क्रीमी और नॉन क्रीमी, ठीक है, जो कास्ट का जो फ़ायदा है यानी कि कैटेगरी का जो फ़ायदा है OBC में, EWS वगैरह में नॉन क्रीमी वालों को मिलता है।
उसके बाद में देखो आप कंपनी का प्रेफरेंस भरना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ग्रुप फर्स्ट से मैं आता हूँ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ उत्पादन में नौकरी करूँ, तो उत्पादन में सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए उत्पादन की कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो मैं चाहता हूँ जयपुर विद्युत वितरण निगम में भी मेरी जॉब हो जाए, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ग्रुप फर्स्ट के अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वाले हैं, उनको ध्यान से एक ही कंपनी भरनी है, वो भरनी है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन, ठीक है। वितरण आपने सेलेक्ट कर लिया तो आगे सारी मेहनत वो खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा खास तौर से। उसके बाद में आप कौन से स्टेट से आते हो वो आपको इस लिस्ट से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आप किस कैटेगरी से आते हो ये एज निर्धारित करने के लिए दोबारा से पूछ रहे, तो मैंने ओबीसी कर दिया। स्टार नहीं लगे है वो आप चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज खाली भी छोड़ सकते हो। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर आप चाहो तो भर सकते हो, अदरवाइज खाली छोड़ सकते हो। डेट ऑफ इश्यू है कास्ट सर्टिफिकेट का, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ इश्यू है। उसके बाद में दिव्यांग हो क्या, आपके शरीर का कोई हिस्सा 40% और इससे ज़्यादा अफेक्टेड है क्या, येस और नो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चाहो तो आप दिव्यांग सर्टिफिकेट के नंबर, डेट ऑफ इश्यू, ठीक है, डिसेबल की कैटेगरी, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि दिव्यांग सेलेक्ट करोगे तभी आपके सामने ये मतलब क्या है कि टिक करने का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज ऑलरेडी लॉक रहेंगे। जैसे कि इन्होंने पहले ऑप्शन में लिखा कोई दिव्यांग है और उसकी राइटिंग अफेक्टेड यानी कि सही से नहीं लिख सकता, तो वो यस या फिर नो सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। मैंने दिव्यांग सेलेक्ट नहीं किया तो ये ऑप्शन है वो इसे लॉक है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ से भर लेना है। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या बोला है, कभी ये ट्रांसजेंडर से संबंधित पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने नो यहाँ पे कर दिया। जेंडर मेल और फीमेल है, मैरिड अनमेरिड आप सेलेक्ट कर लीजिए, विधवा जो भी हो आप, डिवोर्सड। उसके बाद में आप पहले निगम की किसी कंपनी में काम किया हो तो यस और नो सेलेक्ट करिएगा। किस कंपनी में काम किया है यस करोगे तो वो सेलेक्ट करनी होगी। 1971 के इंडो पाक युद्ध से आप प्रभावित हो क्या, यस नो आप सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में ये ऑप्शन ध्यान से आपको भरना है, स्टार लगा हुआ इस पे। इस ऑप्शन का देखियो, इस ऑप्शन का मतलब सीधा सा ये है कि भी मतलब क्या आप एक भूतपूर्व कैदी हो क्या, ना, क्या आप एक भूतपूर्व कैदी हो जिन्होंने अपनी सजा से पहले सरकार के अधीन किसी पद पर स्थायी रूप से काम किया और नियमों के तहत नियुक्ति के पात्र थे। तो कैदी नहीं होते, इस पे आपको नो सिलेक्ट करना, अदरवाइज यस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो आर यू एन इम्प्रोचमेंट सर्वेंटेड हुए वाज नॉट और एज बिफोर एज, है ना। तो ये भी एक भूतपूर्व कैदी से संबंधित है, तो यस और नो आपको सेलेक्ट कर लेना है ना। कभी जेल नहीं गए हो तो नो ही सेलेक्ट करना है इसमें। और उसके बाद में एनसीसी कैडेट हो तो यस करना, अदरवाइज नो करना। उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन आपको लिखना होगा। उसके बाद देखो एक्स सर्विसमैन, ठीक है, तो यस नो आपको सेलेक्ट करना है। अगर यस करते हो तो इनमें से आप चाहो तो डिटेल्स उसकी फिलअप आप कर सकते हो। निगम से आपने अप्रेंटिसशिप किया तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर सकते हो। वैसे इसका ज़्यादा कोई बेनिफिट है नहीं, हाँ टाई के केस में फ़ायदा आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये सारी चीज़ें कि शहरिया कैटेगरी वगैरह है ना, तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे इन पे स्टार नहीं लगा तो खाली भी छोड़ सकते हो, है ना। शहरिया कैटेगरी के नंबर हो गए, उसके बाद में अब इश्यू की डेट हो गई। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हो गया तो यस नो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको अपना रिलीजन है वो सेलेक्ट करना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से हो क्या, यस नो सेलेक्ट करना। नेशनलिटी इंडियन हो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एग्जाम सेंटर टोटल 6 आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपके नज़दीक पड़ता है उसको आप ऊपर रख लीजिएगा, वो मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने ये एग्ज़ाम सेंटर है वो 6 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपका डे हो गया, उसके बाद में यहाँ से मंथ हो गया, उसके बाद में यहाँ से आपका ईयर हो गया, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपकी एज कितनी हो रही है टोटल, ये आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और उसके बाद में ट्विन ब्रदर सिस्टर यानी कि जुड़ा भाई बहन होगा वो आप यस नो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद नेम वगैरह। उसके बाद देखो मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। अपने पिताजी का नाम रहेगा इसमें, मदर नेम रहेगा इसमें। अगर मैरिड हो तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पे रहेगा, है ना। पत्नी की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद ये ध्यान से देखिए 1/6/2002 या फिर इसके बाद में आपके बच्चों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद में डिसेबल बच्चे हैं यस नो वो सब चीज़ें हैं ये आपका आ जाएगा। चिल्ड्रंस की डिटेल्स रहेगी आपकी, है ना, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, वो सब चीज़ें। कोई डिसेबल है तो उसकी डिसेबल के बारे में थोड़ा सा आप आगे लिख दीजिएगा। और उसके बाद एक से ज़्यादा पति पत्नी वो सब चीज़ें हो गई, ये आप अपने अकॉर्डिंग भर लेना। उसके बाद में एड्रेस आ जाएगा, सबसे पहले आपका कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस हो जाएगा ये वाला, तो इसमें आपको एड्रेस भर लेना है। और उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस है, दोनों सेम है तो यस कर दीजिएगा, दोनों एड्रेस आप भर लीजिएगा।
पिन कोड वगैरह प्रॉपर लगा देना है। जीएसटी इनवॉइस है, वैसे कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। जीएसटी इनवॉइस के लिए कोई भी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, परमानेंट एड्रेस चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल अमाउंट कितना पे करना है ये राशि आपके यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल्स है, इस पर जरूर करना, ताकि जहाँ पर भी कोई एरर होगी वो आपको यहाँ पे से सामने दिख जाएगी। ठीक है, वैलिडेट है ना, 1 और मोर एरर फाउंड इन पेज, तो वो सब चीज़ें आपको दिख जाएगी भी कहाँ पे एरर है। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है तो ईयर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो आ चुका है यहाँ पे। दोबारा करता हूँ वैलिडेट। ठीक है, तो वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया, मैं कर देता हूँ ओके। उसके बाद में चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे करते ही आपके सामने इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको कुछ अदर डिटेल्स है वो फिलअप करनी होगी। सबसे पहले आपका देखिए सेकेंडरी और इक्विवेलेंट है, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करना है और पासिंग की डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है, परसेंटेज, और उसके बाद में आपका ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो ये आप सेलेक्ट करना। उसके बाद में आपका आईटीआई का हो जाएगा, है ना, पास्ट और पीरियड ये हो जाएगा। उसके बाद में ट्रेड वगैरह आ जाएगी और ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। डिप्लोमा सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन ये चाहो तो आप फिलअप कर सकते हो और नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो, स्टार नहीं लगा। हाँ, आपके पास में है तो फिलअप कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। उसके बाद देखो देवनागरी लिपि का आपका नॉलेज है क्या, तो इसमें आपको यस ही करना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस के कॉलम में तो एक्सपीरियंस है तो भर भी सकते हो, अदरवाइज इसका ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। एक से ज़्यादा कंपनी का है तो ऐड मोर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। लैंग्वेज कौन कौन सी आती है, मान लीजिए कि मेरे को हिंदी आती है तो हिंदी का रीड पे टिक कर दूंगा, राइट पे और स्पीक तीनों पे करूंगा। इंग्लिश आती है तो तीनों पे करूंगा, पंजाबी आती है तो मैं जो भी है यहाँ से वो टिक कर दूंगा। वैसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, फॉर्म को बहुत ज़्यादा पेचीदा कर दिया इन्होंने। ये सब चीज़ें भरने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पे कर लेना है। कोई ऑप्शन में मिस्टेक होगी तो उसके सामने वो चीज़ लिखी हुई आएगी तो उसको करेक्ट कर देना, और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन हो जाए तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं सारी डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने जो नया पेज ओपन होगा, जो भी डिटेल्स आपने फिलअप करी है उन सब का प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आप सही तरीके से दोबारा चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई मिस्टेक हो तो दोबारा से उसको आप चेंज कर सकते हो। बैक वाले ऑप्शन पे चले जाना, अदरवाइज आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सब कुछ सही है तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दूंगा, है ना। ये बोल रहा है कि भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मैं ओके कर देता हूँ। आर यू श्योर है तो मैं यहाँ पे दोबारा से ओके कर देता हूँ। अब देखो 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ से चूज करके अपलोड करना होगा, और उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको अपलोड करनी होगी। कौन सी है, पहले मैंने वीडियो बना करके ऑलरेडी बताया, नोटिफिकेशन में दे रखी है। खुद की हैंड राइटिंग में लिख करके फोटो खींच के अपलोड करना है, और उसके बाद सिक्योरिटी कोड है, ये सब चीज़ें। यानी कि मेन देखें तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गई, थंब इम्प्रेशन हो गया। तीसरी चीज़ आपकी फ़ोटो थी, है ना, सिग्नेचर वगैरह, वो ऑलरेडी अपन पहले डिटेल्स में दे चुके हैं। चलिए मैं यहाँ से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। वैसे एक्चुअली मैंने वो चीज़ यहाँ पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन वगैरह नहीं बनाया है, तो मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए इसका साइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब है, उसका इंप्रेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने फोटो आपको केवल दिखाने के लिए ही अपलोड किया है, क्योंकि मैंने इंप्रेशन नहीं बना के रखा है, लेकिन आपको जो है एक्चुअल में वही अपलोड करना है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, तो चूज वाले ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, और हैंड डिक्लेरेशन ये वाली डिक्लेरेशन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा ये आपको चीज़ है ना पेन से लिखनी है, आई से लेकर के इतनी तक, है ना। मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे लगा, लेकिन ये आपको नहीं करना है। ये आपको खुद की हैंड रिटन में ही बना करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है, या फिर फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो। ओके के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है वो फिलअप कर देते हैं। ठीक है, ये करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक कर देते हैं। ठीक है, आर यू श्योर, तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में देखो पेमेंट वाला ऑप्शन आता है, 500 रुपये पेमेंट अपने को करनी होगी, कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी वो सब चीज़ें। और उसके बाद सिक्योरिटी कोड है वो फिलअप कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे करते या आगे आपको पेमेंट करने की ऑप्शन आ जाएगी। मैंने फॉर्म केवल और केवल आपको बताने के लिए
ये भरा है तो मैं पेमेंट वगैरह नहीं करूँगा। आगे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आपको पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे और पेमेंट होने के बाद में आपका फॉर्म वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। अगर कुछ समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, सही से समझ आ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके मुझे सपोर्ट करना, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करना। अच्छी तरीके से अपने यहाँ पे इस भर्ती के बारे में पढ़ाई भी करेंगे और अधिक जानकारी मैं टेलीग्राम वगैरह पे इस भर्ती के संबंध में समय पे शेयर करता रहूँगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भर्ती में अच्छी बेहतर तैयारी करने के लिए नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज वगैरह भी हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।